Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने लाइन एलिमेंट डिस्कस किया था, फिर सरफेस एलिमेंट डिस्कस किया था, फिर वॉल्यूम एलिमेंट डिस्कस किया था। ठीक है, सेम हम लोग स्फेरिकल पोलर में भी करेंगे। पहले हम लोग स्फेरिकल पोलर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे आर कैप थीटा कैप फाई कैप। ठीक है, आर थीटा फाई के साथ एक्स वाई जेड का क्या रिलेशन है, सरफेस एलिमेंट क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट क्या है, वो हम लोग सब डिटेल्स में एनालाइज करेंगे। ठीक है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग आने वाले वीडियो में सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन सीखेंगे। तो उन सभी टॉपिक को एनालाइज करने के लिए और पूरा समझने के लिए हमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है एक्स वाई जेड, ठीक है, वैसे ही स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में भी तीन कोऑर्डिनेट होता है आर थीटा फाई। ठीक है, तो बेसिकली एक्स वाई जेड के साथ आर थीटा फाई का क्या रिलेशन है वो हमें निकालना है। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, तो ये हुआ जेड एक्सिस, ठीक है, ये वाला हुआ y एक्सिस, ठीक है, और ये हुआ x एक्सिस। ठीक है, ये मैं ओरिजिन से एक पॉइंट ले रहा हूं। ठीक है, तो ये हुआ ये पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है r। ठीक है, ये हुआ r। ठीक है, अब जो थीटा एंगल मेजर होता है वो होता है z एक्सिस से। ठीक है, तो ये हुआ थीटा। अब देखो ये वाला हो जाएगा r cos थीटा और ये हो जाएगा r sin थीटा। ठीक है, तो ये हुआ, ये वाला हुआ कितना, ये वाला हुआ r cos थीटा। ठीक है, और ये हुआ r sin थीटा। ठीक है, r sin थीटा का एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन बनाओ। ठीक है, तो ये वाला हुआ r sin थीटा। ठीक है, r sin थीटा। एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो है फाई। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, जेड एक्सिस से बनता है थीटा और एक्स एक्सिस से बनता है फाई। तो r sin थीटा का फिर से कॉम्पोनेंट बनाओ, एक होगा, देखो ये हुआ अगर r sin थीटा तो ये हो जाएगा r sin थीटा cos फाई, और x के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब y एक्सिस में हो जाएगा r sin थीटा sin फाई। सिंपल वेक्टर रेजोल्यूशन। ठीक है, इस एक्सिस को मैं थोड़ा लंबा कर लेता हूं। ठीक है, तो r sin थीटा का x एक्सिस में कॉम्पोनेंट कितना बना, देखो। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा कितना, ये हुआ r sin थीटा इंटू cos फाई। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा, ये हुआ r sin थीटा इंटू साइन फाइव। ठीक है, तो ये हुआ r cos थीटा r sin थीटा, r sin थीटा का एक्स वाई प्लेन प्रोजेक्शन r sin थीटा। ठीक है, जस्ट ये वाला r sin थीटा तो ये भी r sin थीटा, एक्स एक्सिस से एंगल मेजर हो रहा है फाई, तो r sin थीटा का एक कंपोनेंट हुआ r sin थीटा cos फाई और एक कंपोनेंट हुआ r sin थीटा sin फाई। ठीक है, तो बेसिकली हमने एक्स वाई जेड के साथ r थीटा फाई क्या रिलेशन है वो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो देखो एक्स एक्सिस में जो हुआ तो x इक्वल टू r sin थीटा, ये हुआ cos फाइव। ठीक है, y इक्वल टू ये हुआ r sin थीटा sin फाइव। ठीक है, तो ये हुआ x मतलब ये हुआ x एक्सिस में कंपोनेंट r sin थीटा cos फाइव, y एक्सिस में कंपोनेंट हुआ r sin थीटा sin फाइव, और z एक्सिस में जो कंपोनेंट हुआ वो हुआ z इक्वल टू r cos थीटा। ये तीनों इक्वेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड के साथ हमने r थीटा फाई का क्या रिलेशन है वो हमें निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग लाइन एलिमेंट निकालना सीखेंगे। जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सीखा था dl इक्वल टू होता है dx i कैप, dy j कैप और dz k कैप ना। यही लाइन एलिमेंट था पोलर कोऑर्डिनेट कितना, ये था dr r कैप और ये था r d थीटा थीटा कैप। अब यही लाइन एलिमेंट निकालना है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, ये क्या होगा। ठीक है, इसके ऊपर ओवरराइट कर दूं, चलो इसके ऊपर ही ओवरराइट कर देता हूं। ठीक है, एक बार देख लो। ठीक है, तो ये मैं लिख रहा हूं r। ठीक है, देखो अब लाइन एलिमेंट निकालना सीखे। ठीक है, तो ये हुआ बेसिकली r कैप। ठीक है, ये हुआ r कैप, r कैप के डायरेक्शन में मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं, ये हुआ dr। ठीक है, ये हुआ dr, और मैं और थीटा एंगल चल रहा हूं। ठीक है, अच्छा और थीटा नहीं, ये वाला छोटा एंगल चल रहा हूं d थीटा। ठीक है, और छोटा एंगल चल रहा हूं d थीटा। ठीक है, तो ये वाला आर्क लेंथ कितना हुआ, देखो तो ये वाला आर्क लेंथ कितना हुआ, ये वाला आर्क लेंथ हो जाएगा सिंपल r d थीटा। ये तो हम लोग जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस,
तो अगर ये r है, अगर ये छोटा सा एंगल d थीटा हुआ तो ये वाला आर्क लेंथ हो जाएगा r d थीटा, और r कैप के परपेंडिकुलर है थीटा कैप, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हुआ थीटा कैप, क्योंकि थीटा z एक्सिस से ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा r कैप के साथ परपेंडिकुलर थीटा कैप, ठीक है। ये वाला डायरेक्शन हुआ थीटा कैप, ठीक है। तो r कैप के डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ dr, और थीटा कैप के डायरेक्शन में स्मॉल चेंज दैट इज r d थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में dl, ठीक है। अब देखो ये हुआ dl वेक्टर, r कैप के डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ, ये हुआ dr r कैप, ठीक है। थीटा कैप के डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ स्मॉल, ये हुआ r d थीटा कैप, ठीक है। नेक्स्ट फाई कैप के डायरेक्शन में कितना स्मॉल चेंज हुआ, देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये मैं और स्मॉल एंगल चल रहा हूँ, ठीक है। ये तो फाई है, ये छोटा सा एंगल ले रहा हूँ डी फाई, ठीक है। तो ये वाला जो आर्क लेंथ हुआ वो कितना हुआ, ये हुआ 8 साइन थीटा, ये हुआ 8 साइन थीटा, ये हुआ डी फाई, और थीटा घूम रहा है ऐसे ना, तो ये वाला हो जाएगा सिंपल, ये हो जाएगा फाई कैप, ठीक है। थीटा घूम रहा है एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो मैंने और डी फाई एंगल चला, ये हुआ, ये वाला आर्क लेंथ कितना हुआ 8 साइन थीटा डी फाई, तो ये हो जाएगा फाई कैप का डायरेक्शन, ठीक है। तो फाइव कैप के डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ, 8 साइन थीटा डी फाई, ठीक है। तो ये हुआ r साइन थीटा डी फाई इंटू फाइव कैप, ये वाला हुआ लाइन एलिमेंट इन केस ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ये था पोलर कोऑर्डिनेट में, और ये हुआ लाइन एलिमेंट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है। r कैप के डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ dr, ये मैंने छोटा सा एंगल और चला थीटा के डायरेक्शन में, तो ये हुआ d थीटा, ये वाला आर्क लेंथ हुआ r d थीटा, तो ये वाला छोटा चेंज हुआ थीटा कैप के डायरेक्शन में, ठीक है। थीटा कैप इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि r कैप के साथ थीटा कैप परपेंडिकुलर होता है, जैसे I के साथ J परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये एंगल फाई है, ठीक है, और एंगल चला डी फाई, तो ये वाला आर्क लेंथ हुआ r साइन थीटा डी फाई, और यही है फाई कैप का डायरेक्शन, क्योंकि फाई मेजर हो रहा है x एक्सिस से, ठीक है। तो ये वाला लाइन एलिमेंट हमें याद रखना होगा फॉर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ये हुआ r कैप के डायरेक्शन में छोटा सा चेंज, ये हुआ थीटा कैप के डायरेक्शन में छोटा सा चेंज, और ये हुआ फाई कैप के डायरेक्शन में छोटा सा चेंज, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग लाइन एलिमेंट का कंसेप्ट लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग सरफेस एलिमेंट निकालना सीखेंगे, ठीक है। अच्छा बोल सकते हो इस केस में r थीटा फाई का क्या लिमिट है, r थीटा फाई का क्या लिमिट है, ठीक है। देखो सर्कल का जो रेडियस होता है, ठीक है, वो तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन थीटा का क्या लिमिट होगा, ठीक है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा बॉल लाया है मार्केट से, देख सकते हो। तो थीटा मेजर हो रहा है, ठीक है, देख सकते हो। ये वाला हुआ एक्स एक्सिस, ये वाला हुआ वाई एक्सिस, और ये ऊपर में होगा जेड एक्सिस, ठीक है। तो देखो थीटा मेजर हो रहा है जेड एक्सिस से, अगर ये ऊपर होता है जेड एक्सिस, ठीक है, तो थीटा ऐसे घूमेगा बेसिकली, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो कितना हुआ, 0 से लेकर पाई हुआ, थीटा ऐसे घूमेगा। मान लो कि ये एक स्फीयर है, ठीक है। तो देखो ये वाला एंगल पूरा घुमा, तो थीटा 0 से लेकर पाई ना, देखो जेड एक्सिस है ये, तो बेसिकली ये जो थीटा मेजर हो रहा है जेड एक्सिस से, तो पूरा ऊपर से नीचे तक तुम घूमो, ठीक है। ये हुआ पूरा थीटा, ये हुआ 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो 0 से लेकर पाई तक, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ पूरा 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। तो थीटा का जो लिमिट है वो है 0 से लेकर पाई तक, और फाई का क्या लिमिट है, देखो फाई मेजर हो रहा है एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो ये वाला घूम रहा है फाई पूरा टोटल, ये वाला घूम रहा है फाई पूरा टोटल, ये पॉइंट से लेकर पूरा घूम रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस में ना। तो ये हुआ एक्स एक्सिस, ये देखो ध्यान से देखो, ये हुआ एक्स एक्सिस इस बॉल से बाहर की तरफ, ये हुआ वाई एक्सिस, और ये ऊपर में है जेड एक्सिस। तो फाई मेजर हो रहा है एक्स एक्सिस से, तो पूरा घूम के इस पॉइंट से पूरा घूम के इस पॉइंट में वापस आएगा, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस है इस डायरेक्शन में, फाई मेजर हो रहा है एक्स एक्सिस से, तो ये पूरा घूम के फिर वापस आएगा। ये फाई का लिमिट होगा 0 से लेकर 2 पाई, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से लेकर 2 पाई, ठीक है। रेडियस क्यों इनफाइनाइट तक पॉसिबल है, ऑब्वियसली स्फीयर का जो रेडियस है वो इनफाइनाइट तक पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इसको पहले कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग सरफेस एलिमेंट निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो ये मैं बॉल को रखता हूं, ठीक है, तो कॉपी कर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो चलो इसको मैं अब इरेज कर रहा हूं, ठीक है, चलो ठीक है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। चलो फिर हम लोग सरफेस एलिमेंट निकालना सीखेंगे, ठीक है। सरफेस एलिमेंट, ठीक है, ठीक है, 3 सरफेस एलिमेंट होगा, एक सरफेस पर r कांस्टेंट है, एक सरफेस पर थीटा कांस्टेंट है, एक सरफेस पर फाई कांस्टेंट, ठीक है। चलो ये तो हमें नहीं चाहिए आज, क्योंकि ये लाइन एलिमेंट था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में,
और ये लाइन एलिमेंट था पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो सर आपने तो ये इरेज कर दिया, हम कैसे लिखेंगे? अरे देखो फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ ये हुआ डीएल वेक्टर ना, ये हुआ डीएल वेक्टर, ये हुआ डी आर आर कैप, ये हुआ आर डी थीटा थीटा कैप, और ये हुआ आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, ठीक है। ये हुआ लाइन एलिमेंट इन केस ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो सरफेस एलिमेंट निकालना होगा ना, ये हुआ सरफेस एलिमेंट, शॉर्टकट ना, ठीक है। सरफेस एलिमेंट, 3 सरफेस एलिमेंट होगा, ठीक है। द सरफेस, देखो द सरफेस at which r इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा dr इक्वल टू 0। तो ये सरफेस एलिमेंट पर r कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हुआ ds वेक्टर। बेसिकली r नोटेशन का क्या मतलब है, इस सरफेस पर जो सरफेस एलिमेंट है उसमें r कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो ये वाला पार्ट 0, ठीक है। तो ये हो रहा है r d थीटा इनटू कर रहा हूं, ठीक है, डॉट r साइन थीटा डी फाई, ये हुआ r साइन थीटा डी फाई, ठीक है। वैसे थीटा कैप क्रॉस r कैप, ठीक है, सॉरी थीटा कैप क्रॉस फाई कैप ना। देखो देखो बेसिकली जैसे i कैप j कैप k कैप साइक्लिक था, ठीक है। अगर तुम i को j के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो k कैप आएगा, k कैप के साथ i कैप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो j कैप आएगा, ठीक है। वैसे ही r कैप थीटा कैप फाई कैप भी साइक्लिक है, ठीक है। सर आप कैसे बोल रहे हैं कि r क्रॉस थीटा करने से फाई आएगा? अभी तो हमने निकाला नहीं सीखा कि r कैप थीटा कैप फाई कैप का एक्सप्रेशन क्या होता है। अब सुन लो, बाद में लिखा दूंगा, ठीक है। बेसिकली r क्रॉस थीटा करोगे तो फाई आएगा, थीटा कैप क्रॉस फाई करोगे तो r आएगा, फिर फाई क्रॉस r कैप करोगे तो थीटा कैप ही आएगा, ठीक है। जब हम लोग r कैप थीटा कैप फाई कैप का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस सरफेस एलिमेंट में r कांस्टेंट है, तो ये वाला टर्म 0, r d थीटा इंटू r साइन थीटा डी फाई, थीटा कैप कॉस फाई कैप कर रहे हैं, तो इसमें ये आएगा कितना r स्क्वायर, ये आएगा साइन थीटा r इंटू r स्क्वायर साइन थीटा, ये हो रहा है d थीटा डी फाई, थीटा क्रॉस फाई, तो थीटा क्रॉस फाई ये चला रहा है r कैप, ठीक है। ये हो रहा है r कैप, ठीक है। ये हुआ एक सरफेस एलिमेंट, ठीक है। ये हुआ एक सरफेस एलिमेंट, ठीक है। अब दूसरा सरफेस एलिमेंट निकालना है, ठीक है। ये द सरफेस, देखो एट विच, ये हुआ थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। थीटा इक्वल टू कांस्टेंट मतलब ये हुआ डी थीटा इक्वल टू 0, तो बीच का ये टर्म 0, ठीक है। तो ये हुआ डी एस वेक्टर थीटा, मतलब इस सरफेस पर क्या है, थीटा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करो डी आर इंटू आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है। तो ये हुआ डी आर इंटू आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है। क्या आएगा थीटा कैप ना, तो ये मैं कर रहा हूं फाई कैप क्रॉस आर कैप, ठीक है। तो फाई कैप क्रॉस आर कैप करने से थीटा कैप भी आएगा, ठीक है। तो ये हो रहा है सिंपल डी एस थीटा, तो ये हो रहा है आर, ये हो रहा है आर डी आर, ये हो रहा है साइन थीटा, ये हो रहा है डी फाई, और ये हो रहा है थीटा कैप, ठीक है। तो ये हुआ सरफेस एलिमेंट, ठीक है, जिस सरफेस पर थीटा कांस्टेंट है। एक बार चेक कर लेता हूं, आर इंटू डी आर, ये हुआ साइन थीटा, और ये हुआ डी फाई थीटा कैप, ठीक है। और एक सरफेस एलिमेंट निकालना होगा जिसपे फाई कांस्टेंट है, ठीक है। द सरफेस, ठीक है, एट विच, ठीक है, फाई इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा सिंपल डी फाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो उस सरफेस पर सरफेस एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये हुआ डी एस फाई, ठीक है। ये वाला टर्म 0, तो ये हुआ आर, ये हुआ डी आर, ठीक है। इसका ये मल्टीप्लाई होगा आर डी थीटा, ये हुआ आर डी थीटा, और ये हो जाएगा आर कैप क्रॉस थीटा कैप, ठीक है। ये वाला मैं साइड में रखता हूं, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ कितना आर डी थीटा, और ये हुआ फाई कैप। जिस सरफेस पर फाई कांस्टेंट है तो डी फाई 0, ये वाला टर्म 0, सिंपल ये और ये मल्टीप्लाई होगा डी आर और आर डी थीटा, और ये आर कैप कॉस थीटा कैप, ठीक है, क्योंकि सरफेस एलिमेंट बनता है लाइन एलिमेंट से, ठीक है। तो ये बेसिकली डी एस फाई जो बन रहा है, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। अभी इसका अच्छा ठीक है, बाद में इरेज करता हूँ, ठीक है, और थोड़ा मुझे चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली डी एस फाई जो निकल के आया, ठीक है, ये जो हुआ डी एस फाई, ये हुआ आर डी थीटा फाई कैप, ठीक है, ठीक है।
ये तीनों एक्सप्रेशन याद रखने का जरूरत नहीं है, तुम तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। कितना याद रखोगे, ब्रेन पर कितना प्रेशर दोगे। अगर तुम्हें सिर्फ ये वाला याद रख लिया तो इससे ही तुम सरफेस एलिमेंट बना सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्फीयर के लिए, सरफेस एलिमेंट जिस सरफेस पर आर कांस्टेंट है, ये याद रखो। ये तो तुम निकाल ही सकते हो, अगर प्रॉब्लम आता है तो ये तुम खुद से निकाल सकते हो, ठीक है। आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव आर कैप, ठीक है। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार यूज होता है, ठीक है, इसलिए मैं बोला, ठीक है। सिर्फ ये याद रखो, रिमेंबर लिख रहा हूं, ठीक है। ये याद रखो, रिमेंबर, ठीक है। और ये वाला याद रखो, ठीक है, ये रिमेंबर। बाकी ये तो तुम निकाल ही सकते हो, DS5 ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो उसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग वॉल्यूम एलिमेंट निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो चलो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम एलिमेंट क्या हुआ, ठीक है। जैसे वॉल्यूम एलिमेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कितना था, dx dy dz। पोलर कोऑर्डिनेट में कितना था, याद है किसी को? पोलर कोऑर्डिनेट था कितना था, r dr d थीटा, ठीक है, r dr d थीटा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट में तो वॉल्यूम एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि वो तो 2 डायमेंशन है, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में एक ही सरफेस एलिमेंट आएगा, वो था r dr d थीटा z कैप ना, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट तो 2 डायमेंशनल है तो उसमें वॉल्यूम एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। कभी कभी हो जाता है गलती, ठीक है, माफ कर देना, ठीक है। तो ये हुआ वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट मतलब छोटा सा वॉल्यूम, ये हो जाएगा सिंपल। ये हो रहा है dr r कैप डॉट, ये हो रहा है r d थीटा थीटा कैप क्रॉस, ये हो रहा है r साइन थीटा d फाइव, ये हो रहा है r साइन थीटा d फाइव, ये हो रहा है फाइव कैप, ठीक है। तो ये हुआ dr r कैप डॉट, ये कितना हो रहा है देखो, r स्क्वायर, ठीक है, r इंटू आर स्क्वायर, ये हो रहा है साइन थीटा d फाइव, ये हो रहा है साइन थीटा d फाइव, ठीक है। थीटा कैप क्रॉस फाइव कैप कितना आएगा, थीटा कैप क्रॉस फाइव कैप, क्लॉकवाइज चल रहे हो तो ये हो रहा है आर कैप, ठीक है। अब आर डॉट आर कैप कितना होता है, 1। जैसे आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है, वैसे ही आर डॉट आर कैप डॉट आर कैप थीटा कैप डॉट थीटा कैप फाइव कैप डॉट फाइव कैप भी 1 होता है, ठीक है। अभी जस्ट कुछ ही टाइम में हम लोग आर कैप थीटा कैप फाइव कैप का एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं, तो उससे तुम वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। जस्ट वेट कर लो, ठीक है। तो ये हो रहा है आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो रहा है डी आर, ये हो रहा है साइन थीटा, ये हो रहा है डी थीटा और ये हो रहा है डी फाइव, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट इन केस ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, ठीक है, आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, ये याद रखना होगा, ठीक है, ठीक है। एक तो बोला इन तीनों इक्वेशन, ये वाला लाइन एलिमेंट, और जिस सरफेस पर आर कांस्टेंट है उस सरफेस का सरफेस एलिमेंट याद रखना कितना होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, सिर्फ डी आर नहीं होता है, ठीक है। आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव आर कैप, और वॉल्यूम एलिमेंट होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, ठीक है। तुम वॉल्यूम एलिमेंट से पूरा स्फीयर का वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मान लेता हूं कि मैं एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस है आर, ठीक है। अब इस केस में जो लिमिट होगा वो होगा 0 से लेकर r तक, ठीक है। थीटा का लिमिट होगा, ये होता है सिंपल, थीटा का क्या लिमिट होता है 0 से लेकर पाई तक, और फाई का क्या लिमिट होता है 0 से लेकर 2 पाई तक, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो, इस स्फीयर का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा जो होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ये हुआ dv, ठीक है। तो ये हुआ r स्क्वायर dr, ठीक है। ये वाला हुआ साइन थीटा डी थीटा, और ये हुआ डी फाइव, ये हुआ 0 से लेकर 2 पाई, ये हुआ 0 to पाई, और ये हुआ 0 to r, ठीक है। तो ये हुआ r क्यूब बाई 3, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन, साइन थीटा डी थीटा का 0 to पाई के बीच में जो इंटीग्रेशन आता है वो होता है 2, और ये हो जाएगा 2 पाई। तो देखो 4/3 पाई r क्यूब, तो ये वेरीफाई हो गया। तो ये वेरीफाई हो गया कि इस स्फीयर के लिए ये एक्चुअली एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है, जिससे इंटीग्रेशन करने से हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मिल जाता है, ठीक है। चलो फिर से इरेज करना होगा, ठीक है। अब हम लोग आर कैप थीटा कैप और फाई कैप का एक्सप्रेशन निकालना सीखेंगे, ठीक है, और वो भी हमें याद रखना होगा, ठीक है। जो जो याद रखने के लिए मैंने बोला वो सभी एक्सप्रेशन हमें याद रखना है, वरना प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत करेगा, ठीक है। चलो तो इरेज कर रहा हूं, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। चलो ठीक है, चलो 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 इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम लोग आर कैप थीटा कैप फाई कैप निकालना सीखेंगे, ठीक है। देखो
देखो, तो बेसिकली जब हम लोग आर कैप लिख रहे हैं, ठीक है, आर कैप लिखने का क्या तरीका है, देखो सिंपल टेक्निक मैं बोलूं, ठीक है, इस इक्वेशन को पकड़ो, पहले इस इक्वेशन को पकड़ो, ठीक है, सिर्फ तुम आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, ठीक है, इस इक्वेशन को पकड़ा और इस इक्वेशन में हमें आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा, तो ये क्या होगा, साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई और ये हो जाएगा आई कैप, ठीक है। फिर ये वाला इक्वेशन पकड़ो और आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, तो ये हो रहा है साइन थीटा साइन फाई आई, ये हो जाएगा जे कैप, ठीक है, जे कैप। नेक्स्ट इस इक्वेशन को भी आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा के कैप, ठीक है। मैंने बोला था कि आर कैप इस डायरेक्शन में है तो थीटा कैप इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो थीटा कैप निकालने के लिए एक काम करो, जस्ट जिस पोजीशन पर थीटा है थीटा के साथ पाई बाई 2 ऐड कर दो, ठीक है। आर कैप के साथ थीटा कैप होता है परपेंडिकुलर, ये तो हमें डायग्राम में दिखाया था। तो थीटा कैप निकालने के लिए जिस जिस पोजीशन पर साइन है पाई बाई 2 ऐड कर दो, आ जाएगा थीटा कैप, ठीक है। तो ये हो रहा है थीटा कैप, साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 कितना होगा, चलो लिख ही देता हूं, ठीक है, ये हो रहा है साइन थीटा, चलो डायरेक्ट करता हूं, ठीक है, तुम लोग तो बहुत बहादुर हो, इसको समझ पाओगे। तो साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 कितना होगा, कॉस थीटा, ये हो रहा है कॉस थीटा, ये हो रहा है कॉस फाई, ये आई कैप, साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 कितना होगा, कॉस थीटा ना, ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन फाई जे कैप, और कॉस थीटा प्लस पाई बाई 2 करने से कितना आएगा, कॉस थीटा प्लस पाई बाई 2, ये आएगा माइनस साइन थीटा के कैप, ठीक है। तो सिंपल साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस पाई बाई 2 ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन है फाई कैप कैसे निकालो, फाई कैप अगर और पाई बाई 2 ऐड कर दोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। फाई कैप निकालने का क्या तरीका है, देखो फाई कैप निकालने का तरीका है कि बेसिकली तुम एक काम करो, ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, या तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। पहले इस इक्वेशन को पकड़ो, ठीक है, इस इक्वेशन को पकड़ो, आर और थीटा वाला टर्म हटाओ, ठीक है, आर और थीटा वाला टर्म हटाओ, तो बेसिकली पहले ये वाला टर्म हटाओ, ठीक है, ये वाला टर्म हटाओ, ठीक है, इस इक्वेशन से ये वाला टर्म हटाओ, ठीक है, आर और थीटा का टर्म हटाओ, ठीक है, फिर इस इक्वेशन से ये वाला टर्म हटाओ, ठीक है। तो पहले इक्वेशन से आर थीटा टर्म हटाओ, सेकेंड इक्वेशन से भी आर थीटा टर्म हटाओ और लास्ट इक्वेशन से भी आर थीटा टर्म हटाओ, ठीक है। सब इक्वेशन से आर थीटा टर्म गायब कर दो, ठीक है। सपोज ये वाला टर्म प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, तो चलो इसको मैं अभी ऐसे लिखता हूं, ठीक है, देखो सपोज आर थीटा टर्म प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो ये हो रहा है, ठीक है, सपोज एज्यूम कर लिया कि आर थीटा टर्म प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये है फाई कैप निकालने का शॉर्टकट तरीका, ठीक है, लॉन्ग कट तरीका भी है, ठीक है, बस उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे शॉर्टकट तरीका ढूंढना है, ठीक है। तो आर थीटा का टर्म मैंने गायब कर दिया, ठीक है। अब एक्स को फाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, ठीक है, तो ये हो रहा है माइनस साइन फाई और इसके साथ आई कैप प्लस वाई को फाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, तो ये हो जाएगा कॉस फाई जे कैप। अब जेड, तो जेड के एक्सप्रेशन में फाई का कोई टर्म ही नहीं है, तो अगर जेड को तुम फाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा सिंपल जीरो के कैप, ठीक है, तो जीरो के कैप लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो जीरो, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो ये था तरीका आर कैप थीटा कैप फाई कैप निकालने का, ठीक है। आर कैप निकालो, आर के रेस्पेक्ट में देखो ये आर था, आर साइन थीटा कॉस फाई, ये था आर साइन थीटा साइन फाई और जेड था आर कॉस थीटा। तो आर कैप निकालने के लिए एक्स को आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, फिर वाई को आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, फिर जेड को आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, आ जाएगा आर कैप। फिर थीटा कैप निकालने के लिए जहां जहां पर थीटा है पाई बाई 2 ऐड करते रहो। फाई कैप निकालने का क्या तरीका है, आर थीटा टर्म को हटाओ, सिर्फ फाई के रेस्पेक्ट में एक्स वाई जेड को डेरिवेटिव करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो जब तुम जेड के एक्सप्रेशन में आर थीटा हटाओगे तो फाई का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, सिंपल, तो ये वाला टर्म आएगा जीरो, ठीक है। अब मैं आर थीटा फाई को, अच्छा ये तो मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आर डॉट आर करते हो तो ये 1 आता है, जैसे हम लोग आई डॉट आई करते हैं, ये तुम लोग घर में चेक कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, सिंपल ये वाला करोगे तो ये 1 ही आएगा, ठीक है, ठीक है। और अगर तुम ये करते हो आर कैप क्रॉस थीटा कैप, ये होता है फाई कैप। अब तो तुम्हारे पास आर कैप थीटा कैप फाई कैप तीनों का एक्सप्रेशन है,
तो तुम क्रॉस प्रोडक्ट से फाई कैप को निकाल सकते हो। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो जैसे तुम आर क्रॉस थीटा करोगे फाई कैप आएगा, फिर तुम थीटा कैप क्रॉस फाई कैप करोगे तो ये आएगा आर कैप। वैसे अगर ये तुम फाई कैप क्रॉस आर कैप करते हो तो ये नेक्स्ट वाला आएगा थीटा कैप। ठीक है, और अगर तुम फाई क्रॉस थीटा कर रहे हो, ठीक है, और अगर तुम फाई क्रॉस थीटा कैप कर रहे हो, ठीक है, तो ये घूम रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, थीटा क्रॉस फाई कर रहे हो क्लॉकवाइज तो आ रहा है आर कैप, अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो फाई कैप क्रॉस थीटा कैप तो ये आएगा माइनस आर कैप। ठीक है, ये ऑपोजिट चेंज में घूम रहा है। ठीक है, तो फाई कैप क्रॉस थीटा कैप करने से ये आएगा माइनस आर कैप। ये तो तुम विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एक बार घर में चेक कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा चेक कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या क्या सीख लिया, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सीख लिया, लाइन एलिमेंट सीख लिया, सरफेस एलिमेंट भी सीख लिया, वॉल्यूम एलिमेंट भी सीख लिया, और आर कैप थीटा कैप फाई कैप का जो आई कैप जे कैप के कैप के साथ रिलेशन है वो भी निकालना सीख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या सीखेंगे, नेक्स्ट हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में यही सब चीज सीखेंगे। ठीक है, तो पहले कॉपी कर लो इसको, तो 1 2 3 इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, चलो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, ठीक है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में फिर से हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालना होगा। ठीक है, ये हुआ सिलिंड्रिकल, ये हुआ कोऑर्डिनेट। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कितना कोऑर्डिनेट होता है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में होता है 3 कोऑर्डिनेट, जैसे रो फाई जेड। ठीक है, ये हुआ रो और ये हुआ फाई और ये हुआ जेड। ठीक है, एक तो देख सकते हो मैं एक बोतल लेके समझा रहा हूं। ठीक है, देखो ये हुआ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट मतलब सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है तो सिलेंडर का हाइट मतलब ये हुआ जेड एक्सिस। ठीक है, और फाई कितना है, फाई ये जो पूरा घूम रहा है, पूरा घूम रहा है 2 पाई। ठीक है, और रो क्या है, रो है रेडियस। ठीक है, ये हुआ एक्सिस, इस बोतल के ये जो एक्सिस पास कर रहा है ये तो रो हुआ एक्सिस से सरफेस का डिस्टेंस जो है रेडियस। ठीक है, तो ये तीनों हुआ कोऑर्डिनेट जो मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, जेड तो हुआ हाइट, रो फाई घूम रहा है। ठीक है, फाई इस डायरेक्शन में घूम रहा है और रो तो है रेडियस जो एक्सिस से मेजर हो रहा है। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं। ठीक है, अगर कोई ऑटोमेटिक इरेजर करने वाला मशीन होता ना तो बहुत अच्छा होता कि जस्ट बोलता इरेज होता। ठीक है, वो अच्छा, वो तो स्मार्ट बोर्ड में होता है, मैं भूल गया, अभी तो स्मार्ट बोर्ड लेने का भाई पैसा नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। ठीक है, चलो रो फाई जेड। ठीक है, ये हुआ, फिर से ये हुआ x, ये हुआ y, ये हुआ z। ठीक है, तो ये मैं एक्स वाई प्लेन में इसको थोड़ा ढंग से बना लेता हूं। ठीक है, ये हुआ x ना, तो ये हुआ रो। ठीक है, ये मेजर हो रहा है x एक्सिस से। ठीक है, मतलब एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, ये हुआ रो, एंगल जो मेजर करेंगे हम लोग वो x एक्सिस से। ठीक है, तो ये हुआ फाई। ठीक है, रो का 2 कंपोनेंट बनाओ। ठीक है, ये हुआ कितना, ये हुआ रो कॉस फाई। ठीक है, और ये वाला हुआ, ये वाला हुआ रो साइन फाई। ठीक है, चलो ये हुआ रो साइन फाई। ठीक है, और ये हुआ जेड एक्सिस। ठीक है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगा एक्स एक्सिस में रो कॉस फाई, वाई में रो साइन फाई, जेड में जेड ही है। ठीक है, तो ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, एक्स इक्वल टू रो कॉस फाई, वाई इक्वल टू रो साइन फाई, और ये हुआ z इक्वल टू जेड। ये तीनों है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, मतलब एक्स वाई जेड के साथ रो फाई जेड का क्या रिलेशन है। ठीक है, ठीक है, तो अब हमें लाइन एलिमेंट निकालना होगा। ठीक है, लाइन एलिमेंट क्या होगा, ठीक है, तो रो कैप फाई कैप जेड कैप के डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा चेंज कर दो, आ जाएगा। तो ये हुआ रो कैप। ठीक है, ये हुआ रो कैप के डायरेक्शन में मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, तो ये हुआ डी रो। ठीक है, अब देखो ये वाला फाई है एक्स एक्सिस से, तो मैं और आगे ये छोटा सा एंगल चल रहा हूं, ये हुआ डी फाई। ठीक है, तो ये वाला आर्क लेंथ कितना हुआ, ये वाला आर्क लेंथ हुआ रो डी फाई। ठीक है, और ये हुआ डायरेक्शन फाई कैप का। ठीक है, इसमें भी रो कैप के साथ फाई कैप का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हुआ छोटा सा एंगल डी फाई और चला, ये वाला आर्क लेंथ हुआ रो डी फाई और रो कैप के साथ परपेंडिकुलर हुआ फाई कैप। ठीक है, जेड कैप तो सिंपल इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, जेड कैप इस डायरेक्शन में भी एक छोटा सा चेंज कर दो। ठीक है, इस डायरेक्शन में एक छोटा सा चेंज कर दो। ठीक है,
तो ये हुआ z एक्सिस, ये मैं छोटा सा एक चेंज कर दिया z, ठीक है। तो लाइन एलिमेंट क्या होगा, dl इक्वल टू रो कैप के डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ, d रो, ये हुआ d रो इंटू रो कैप। फाई कैप के डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ, ये हुआ रो d फाई, ये हुआ फाई कैप, ठीक है, रो d फाई, ये हुआ फाई कैप। और z कैप के डायरेक्शन में ये हुआ dz इंटू z कैप। तो ये हुआ लाइन एलिमेंट इन केस ऑफ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। फिर से हमें सरफेस एलिमेंट निकालना सीखना होगा, ठीक है, सीखना तो होगा ही, ठीक है। जैसे हम लोग आई कैप, जे कैप, के कैप लिखते हैं, वैसे ही रो कैप के साथ फाई कैप भी परपेंडिकुलर है, फाई कैप के साथ जेड कैप भी परपेंडिकुलर है, और ये चल रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर तुम रो क्रॉस फाई करोगे आएगा जेड कैप, फाई क्रॉस जेड करोगे तो आएगा रो कैप, जेड कैप क्रॉस रो कैप करोगे तो आएगा फाई कैप, ठीक है। ठीक है, तो चलो अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, चलो, ठीक है, चलो। अच्छा, इस केस में पहले ही हम लोग रो कैप, फाई कैप, जेड कैप निकाल रहे हैं, ठीक है, पहले ही हम लोग निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में जो रो कैप हो जाएगा, ठीक है, रो कैप, एक काम करो, एक्स वाई जेड को रो के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। तो अगर तुम एक्स को रो के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो, ठीक है, जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, तो डेल एक्स बाई डेल रो, ये आएगा कॉस फाई आई कैप। फिर वाई को रो के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, ये हो रहा है कितना, साइन थीटा जे कैप। फिर जेड कैप का करोगे तो ये आएगा 0, क्योंकि जेड कैप में रो तो एब्सेंट है, ठीक है। फिर फाई कैप को लिखने का क्या तरीका है, दिखाया था मैंने डायग्राम में, ये था रो कैप और इसके साथ परपेंडिकुलर था फाई कैप, ठीक है। तो जस्ट फाई कैप में, अरे ये थीटा कहां से आया बे, ये हुआ साइन फाई जे कैप, ठीक है। जस्ट रो कैप के साथ पाई बाई 2 ऐड कर दो, ठीक है, फाई के साथ पाई बाई 2 ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हुआ कॉस ऑफ फाई प्लस पाई बाई 2 आई कैप, और ये हुआ साइन फाई प्लस पाई बाई 2, ये हुआ जे कैप। ये कितना हुआ, ये हुआ माइनस साइन फाई आई कैप, ये हुआ कितना, कॉस फाई जे कैप, ये हुआ रो कैप, ये हुआ फाई कैप। जेड कैप क्या होगा, देखो जेड कैप क्या होगा बोल सकते हो, जेड कैप होगा सिंपल, पहले तुम एक्स के एक्सप्रेशन से रो और फाई को हटाओ, फिर वाई के एक्सप्रेशन से रो और फाई को हटाओ, और जेड को तो जेड ही रहेगा, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन से मैंने क्या किया, रो और फाई का टर्म हटाया, फिर मैंने डेल एक्स बाई डेल जेड किया, अब तो जेड टर्म तो प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें ये वाला आएगा 0 आई कैप। फिर y के एक्सप्रेशन से रो और फाई का टर्म हटाओ, तो ये वाला हटाया, अब y के एक्सप्रेशन में तो z प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी फिर से 0 j कैप आएगा। अब z को तुम z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, तो ये आ जाएगा सिंपल k कैप, ठीक है। तो बेसिकली पहले x के एक्सप्रेशन से रो और फाई को हटाओ, z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, फिर y के एक्सप्रेशन से रो और फाई को हटाओ, z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, फिर z का तो ये डेल z बाई डेल z 1 ही आएगा, ठीक है। ये ट्रिक था, ठीक है, ये ट्रिक था, ठीक है, ये ट्रिक था रो कैप, फाई कैप, जेड कैप निकालने का तरीका। तो ये सिंपल जो जेड कैप आएगा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं के कैप, ठीक है। तो ये होगा सिंपल के कैप, ठीक है। तो रो कैप हुआ ये, फाई कैप हुआ ये, और जेड कैप हुआ ये, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अगर तुम इसको भी जैसे चाहो वेरीफाई कर सकते हो, रो डॉट रो वैसे फाई डॉट फाई, और ये z डॉट z, ठीक है, ये 1 ही आता है, जैसे i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, ठीक है। फिर हम लोग ये रो कैप क्रॉस फाई कैप, रो कैप क्रॉस फाई कैप, ये हुआ z कैप, इसके बाद फाई कैप क्रॉस z कैप, फाई कैप क्रॉस z कैप, ये हुआ रो कैप, उसके बाद तो ये आया z कैप क्रॉस रो कैप, तो ये आया फिर घूम के कितना फाई कैप, ठीक है। ये वाला तुम घर में वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पे डाउट हो रहा है तो, ठीक है। तो चलो अब हम लोग सरफेस एलिमेंट निकालना सीखेंगे, इसके बाद हम लोग वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। तो चलो, ठीक है, इरेज कर रहा हूं 1 2 3 1 2 3, ठीक है। सरफेस एलिमेंट निकालने के लिए वैसे ही एक सरफेस लो जिस सरफेस पर रो कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है, डी रो 0 होगा, ठीक है, बाकी दोनों का प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। तो द सरफेस at which रो इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये आएगा डी रो इक्वल टू 0,
जिस सरफेस पर रो कांस्टेंट है ये मैं सिग्निफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा रो डी फाई डी जेड, ये होता है रो डी फाई डी जेड। अरे ये तो मैंने इरेज कर दिया, कभी कभी ना मैं भी क्या करता हूँ, ये हुआ रो कैप, ये हुआ फाई कैप और ये हुआ जेड कैप, ठीक है। तो फाई कैप क्रॉस जेड कैप होगा, ठीक है, ये हो रहा है फाई कैप क्रॉस जेड कैप, ये हुआ रो डी फाई डी जेड, ये हुआ कितना रो कैप, ठीक है, फाई कैप क्रॉस जेड कैप या रो कैप, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, द सरफेस, ठीक है, एट विच फाई इक्वल टू कांस्टेंट, तो डी फाई 0, बीच वाला टर्म एब्सेंट, ये हुआ डी एस फाई, ठीक है, ये हुआ कितना देखो, ये हुआ कितना डी रो डी जेड, ठीक है, ये हुआ डी रो डी जेड और ये आया जेड कैप क्रॉस रो कैप, ये हुआ डी रो डी जेड, जेड कैप क्रॉस रो कैप, ये आएगा फाई कैप घूम के, ये हुआ फाई कैप, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द सरफेस एट विच z इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हुआ dz इक्वल टू 0, ये हुआ ds z इक्वल टू, ये हुआ d रो, ये हुआ रो d फाई, ये हुआ रो कैप क्रॉस फाई कैप, क्योंकि ये वाला टर्म तो एब्सेंट, ठीक है। तो ये हुआ रो d रो, ये हुआ d फाई, रो कैप क्रॉस फाई कैप, ये आएगा z कैप, ठीक है। तो ये तीनों था सरफेस एलिमेंट। नेक्स्ट हम लोग वॉल्यूम एलिमेंट निकालना सीखेंगे। वॉल्यूम एलिमेंट कितना होता है इस केस में याद रखना होगा, ये होता है रो डी फाई डी जेड। कैसे देख लो, ये सिंपल वॉल्यूम एलिमेंट, तो ये हो रहा है डी रो कैप डॉट, ये हो रहा है, अरे ये रो डी फाई होगा ना, ठीक है लिखता हूं, ये हुआ रो डी फाई, ये हुआ फाई कैप क्रॉस, ये आया डी जेड, ये हुआ जेड कैप, ठीक है। तो ये हुआ डी रो कैप डॉट, ये हुआ रो डी फाई डी जेड, फाई कैप क्रॉस जेड कैप, तो ये आएगा घूम के रो कैप। अब रो कैप डॉट रो कैप तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम एलिमेंट कितना आ रहा है देखो, जस्ट मल्टीप्लाई करो डॉट प्रोडक्ट, ये आ रहा है रो डी फाई डी जेड। ये वॉल्यूम एलिमेंट तो आप लोगों को याद रखना ही रखना होगा, ठीक है। नाम भूल जाओ लेकिन फॉर्मूला मत भूलना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन याद रखना होगा, ठीक है। वॉल्यूम एलिमेंट, ये वॉल्यूम एलिमेंट याद रखना होगा, लाइन एलिमेंट याद रखना होगा, ठीक है। सरफेस एलिमेंट अगर भूल भी गए तो कोई बात नहीं है, ये तो तुम निकाल ही सकते हो, सिंपल 1 सेकंड लगेगा, ठीक है। फिर हम लोग ये वॉल्यूम एलिमेंट से सिलेंडर का वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो अगर ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, तो ये हुआ इसका एक्सिस, ये वाला हुआ रेडियस, ठीक है, ये वाला जो हाइट है वो है z, ठीक है। अब सिलेंडर का ये वाला मैंने बोला था, 1 मिनट रुको, ठीक है, ये हो रहा है फाई ना, ठीक है। अब तो डायग्राम रेस कर दे, ठीक है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर पूरा घूम के आया, ये हुआ फाई, ठीक है। तो फाई मतलब क्या है, 2 पाई है, ठीक है, फाई मतलब है 2 पाई, ठीक है। तो इस केस में इसको मैं रेस कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं पहले जनरल जो लिमिट होता है वो लिखूंगा, ठीक है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए। मुझे पहले लिखना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया, कोई बात नहीं, अभी लिख देता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा पहले सुन लो, जैसे हमने सीखा था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो रेडियस का लिमिट है वो है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये था जनरल। और ये है थीटा का लिमिट 0 से लेकर पाई तक, और ये था फाई का लिमिट 0 से लेकर 2 पाई तक। और जब हमने एक स्फीयर का वॉल्यूम निकाला था तो उस केस में ये रेडियस को हमने इन्फी ना लेके आर लिया था, ठीक है। तो वैसे ही जनरल कोऑर्डिनेट क्या होगा, और इस सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए मतलब इस सिलेंडर के लिए क्या होगा, मतलब ये आर रो फाई जेड का लिमिट, ठीक है। तो जनरली जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए रो फाई जेड का लिमिट होना चाहिए वो होता है 0 से लेकर, ये हुआ रो और ये हुआ इनफाइनाइट, रेडियस कभी भी माइनस इन्फी नहीं हो सकता, ठीक है। फाई का क्या लिमिट होगा, फाई का होगा 0 से लेकर 2 पाई तक, पूरा एक गोल घूम जाओ। और जेड का क्या लिमिट होगा, देखो जेड के लिए ये जो हाइट है वो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है नॉर्मली, ठीक है, ये जनरल केस है, ठीक है, ये हुआ जेड, ठीक है। अब इस केस में सिलेंडर के पास जो हाइट है वो है h और रेडियस है r, ठीक है। तो ये वाले सिलेंडर के लिए, ठीक है, तो ये वाले सिलेंडर के लिए जो रेडियस का लिमिट होगा वो होगा 0 से लेकर
r तक, ठीक है। जो फाई का लिमिट होगा वो होगा 0 से लेकर 2 पाई तक, और जो हाइट का लिमिट होगा वो होगा 0 से लेकर, ये वाला मैं 0 मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये हुआ 0 से लेकर h तक, ठीक है। ये जनरल केस है, ये एक सिलेंडर के लिए है, ठीक है। तो अब वॉल्यूम एलिमेंट को इंटीग्रेट करो, आ जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। देखो, ठीक है, ये हुआ v इक्वल टू, ये हुआ रो डी रो, ये हुआ डी फाई, और ये हुआ डी जेड, ठीक है। डी जेड का लिमिट 0 से h, फाई का लिमिट 0 से 2 पाई, और रेडियस का लिमिट 0 से r, ठीक है। तो ये हुआ रो स्क्वायर बाई 2, ये हुआ 0 टू r, ये हुआ 2 पाई, और ये हुआ h, ठीक है। ठीक है, तो ये हुआ पाई आर स्क्वायर एच, 2 से 2 कैंसिल, ये हुआ आर स्क्वायर, ये हुआ पाई, और ये हुआ एच, एंड दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो ये वाला जो वॉल्यूम एलिमेंट है एक सिलेंडर के लिए, वो तो हमें पता चल गया, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के जनरल केस, और ये हो रहा है एक सिलेंडर के लिए, ठीक है। हाइट मतलब ये जो जेड कोऑर्डिनेट का लिमिट है, ठीक है, वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हो सकता है, ठीक है। लेकिन रेडियस कभी भी माइनस इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।